हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ की। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, ठीक है, इसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या कारण है कि भारत में ये अभी तक नहीं हुआ, इसके कॉजेस, ठीक है, और किस तरीके से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन। अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो ये वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों का सतत विकास होता है और लोग इस प्रक्रिया में भाग या सम्मिलित होते हैं, ठीक है, सम्मिलित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ठीक है, समाज में समानता, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में समानता और समान रूप से समाज लाभान्वित होता है, ठीक है, लाभान्वित होता है। तो ये क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ है। अगर हम इसी को इंग्लिश में बोलें तो ये क्या है, एक तरीके का प्रोसेस जिसमें ऑल ग्रुप्स ऑफ people participate and grow. All groups of people participate and grow, ठीक है, participate and grow and develop sustainably, ठीक है, and outcome, it results in equitable development, okay, equitable development and equitable benefit from it, ठीक है। What are the causes that India does not attain this growth और इंक्लूसिव ग्रोथ, ओके। क्या कारण है कि भारत इंक्लूसिव ग्रोथ को अटेंड नहीं कर पाया? सबसे पहला कारण ये है कि भारत का कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, जिसमें गवर्नमेंट भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रही है, जिसके कारण हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि सरकार के द्वारा चलाई गई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पहला। दूसरा, 1991 में LPG रिफॉर्म्स, जिसने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट तो दिया बट एम्प्लॉयमेंट में उतना अच्छा नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद में तीसरा कारण है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो किस में आ रही हैं, सर्विस सेक्टर में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा किस में आ रही हैं, सर्विस सेक्टर में, जिसके कारण क्या है, हमारे जो लेबर्स हैं, ठीक है, वो बेनिफिट नहीं हो रहे हैं या उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा। तो उनको क्या नहीं हो रहा, बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। उसके बाद में जो हमारा सीधा प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में जंप करना, ठीक है, और बीच का जो मिसिंग सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर, उसको फिलफिल ना करना। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग को ना करके बल्कि टर्शरी सेक्टर में सीधा जंप कर दिया, जो कि किस में आता है, सर्विस सेक्टर में, ठीक है, सर्विस सेक्टर में, जो किस से रिलेटेड है, स्किल्स से रिलेटेड है, सॉफ्ट स्किल्स से, ना कि फिजिकल स्किल्स से, ठीक है। जिसके कारण क्या है, हम इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं कर पाए। समाज के सभी वर्ग के लोगों को साथ नहीं ले पाए, ठीक है। करना क्या चाहिए, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, हैंड, वुवन, ठीक है, टूरिज्म, ठीक है। किस तरीके से, बाय प्रोवाइडिंग टैक्स बेनिफिट्स, ठीक है, और टैक्स बेनिफिट्स या इंसेंटिव्स, ठीक है। तो इस तरीके से। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा जो टर्शरी सेक्टर है वो क्या है, सर्विस सेक्टर, जो क्या है, स्किल बेस्ड सेक्टर है, ठीक है। स्किल बेस्ड सेक्टर है, तो वैसे स्किल बेस्ड सेक्टर है, और ये क्या है, मेजर कंट्रीब्यूटर, ये क्या है, मेजर कंट्रीब्यूटर, ठीक है, मेजर कंट्रीब्यूटर है फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। लेकिन स्टिल इसमें कुछ ना कुछ अभी कमियां हैं, जैसे कि यहाँ पे ये स्किल बेस्ड सेक्टर है और यहाँ पे लोगों के पास में स्किल की कमी है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे स्किल मिस मैच, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, स्किल मिस मैच। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि हम इसको ग्रोथ कर सकें। तो सबसे पहले सरकार को स्किल लैब्स को स्कूल्स में सेटअप करना चाहिए। दूसरा, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है। तीसरा, स्किल और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, ठीक है, स्किल और एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए क्रेडिट सिस्टम को एस्टैब्लिश करना चाहिए। चौथा, इंटर्नशिप
इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप को इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप बेस्ड कोर्सेज को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकॉनमी, क्योंकि हमारी 90% इकॉनमी क्या है, इनफॉर्मल है। ठीक है, ओनली 10% इकॉनमी फॉर्मल है। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, एंड जो क्या है, जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए, साथ में इनके लिए सस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। किसके थ्रू इम्प्लीमेंटिंग लेबर कोड्स। ठीक है, दूसरा टैक्स फाइलिंग रिजीम्स को या प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, और इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करना। ठीक है, उसके बाद में फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकॉनमी हो गया। उसके बाद में है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मल फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो क्या करेगा, जॉब क्रिएशन को बूस्ट करेगा। ठीक है, कैसे, जैसे हो गया डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करके। ठीक है, पहला। दूसरा, बेसिक बुकेट प्रोवाइड करना। ठीक है, बेसिक बुकेट क्या करना, फाइनेंशियल सर्विस का बेसिक बुकेट प्रोवाइड करना। तीसरा, जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स इनको क्या बनाना, अट्रैक्टिव बनाना। ठीक है, क्या बनाना, इनको अट्रैक्टिव बनाना। उसके बाद में चौथा, ठीक है, ये हो गया। और अब उसके बाद में क्या है, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ऐसी स्कीम्स चलाना। ठीक है, जिसमें जैसे कि MG नरेगा है। ठीक है, MG नरेगा, इसी तरीके से अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को लेके आना, ताकि हम इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ा सकें। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड योर लाइक एंड सब्सक्राइब।